यहाँ हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन चिश्तियत में कांपते हैं हम सूखे पत्ते की तरह। जब बात चिश्तियत की आती है तो सूखे पत्ते जैसे एक हवा के हल्का सा भी हो तो कांप जाते हैं, उसी तरह से जब बात चिश्तियत की आती है तो हम कांप जाते हैं, और जब बात कादरियत की आती है तो मस्त रहते हैं। वजह जान लो, ये तो हमारा नसबी मामला है। बेटे लायक भी होंगे नालायक भी होंगे, पर बेटे ही रहेंगे। वाह, बेटा लायक भी होता है नालायक भी होता है, पर बेटा ही रहता है। लेकिन गुलाम नालायक नहीं होता, गुलामी के लिए लायक होना जरूरी है। इधर नालायक हुआ, तलवार की धार है, कट कर गिर जाएगा। तो हमारा चिश्ती सिलसिले के अंदर गुलामी का रिश्ता है, इसलिए हम वहां कांपते हैं, कांपते हैं। चाहे वो बारगाह मखदूम सिमना की हो, वो बारगाह हज़रत महबूब इलाही की हो, या वो बारगाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की हो, या बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज की हो। जब यहाँ हम हाजिरी देते हैं तो गुलामाना कांपते हुए जाते हैं, कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए, क्योंकि हम गुलाम हैं, तलवार की धार पे हैं, कट जाएंगे। लेकिन जब अभी बगदाद शरीफ गया तो नाज से जा रहा था, कोई खौफ नहीं था, बड़ा मस्त जा रहा था, मस्त था कि दादा के पास जा रहा, मस्त था, मस्त था। वहां के साहिब सज्जादा हजरत शामुद्दीन साहब के पास कहलवा भेजा, उन्होंने टाइमिंग रखा कि इस वक्त आ जाए, साथ में हाजिरी देंगे, मेरे भाई हैं। गए अंदर तो जो मखसूस कमरा सरकार गौसे पाक का जहां आप इबादत फरमाया करते थे, सुभान अल्लाह, उस कमरे को खोल दिया गया। हम अपने, क्योंकि फैमिली के साथ गया था, साहिबजादे भी थे, अहिया भी थी, हम लोग सब अंदर चले गए। हमारे साथ कुछ लोगों और को भी मौका मिल गया। और ये तो सही है कि मखदूम कहीं अकेला नहीं जाता बिना खादिम के, बिना खादिम के कहीं नहीं जाता। बात तो दादा की बारगाह की थी ना, अगर यही बारगाह गरीब नवाज की होती तो अकेला जाता, क्योंकि वहां गुलाम था, मखदूम नहीं, और वहां मखदूम हूं। वाह वाह वाह, दादा के पास गया हूं, डिग्री लेके गया, हिंद का पोता आया है, आका आपने भेजा है, कुछ किया है हमने, तो जो किया है अपने बुजुर्गों की खिदमत से जो सिला मिला वो सिला साथ लेकर गया था। दादा यूं ही नहीं आया, या आपकी औलादों ने जो खिदमत की हैं, जो सिला मिला है, बारगाह में लेकर हाजिर। वाह 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 वाह, वहां मांगना थोड़ी ना है, वाह, क्या बात, वहां मांगना नहीं है, जो है वो मेरा हक है, मांगना नहीं, और बखुदा कुछ नहीं मांगा। वाह वाह वाह, वैसे तो नहीं कहा, आप जद्दे करीम हैं, जो मर्जी आपकी, बस। वहां गए, असर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर फिर वहां दुआएं की, उसके बाद कहा अब चाहें तो आप आके फातिहा पढ़ लें, क्योंकि आस्थाने पर और कोई नहीं था, हम ही लोग थे। फिर आए, इतना ही काफी था, लेकिन अपने घर गया था ना, वाह, दादा के पास गया था ना, तो मैंने हज़रत हशीमुद्दीन साहब से कहा कि जाली खुलवाएं। मैं पिछली बार जब आया था तो साहिब सज्जादा ने चाबी दे दी थी कि आप खोल लें, अंदर जाएं, जैसे भी जो चाहें आप करें, आपके दादा हैं, चाबी खोलें। तो माजरत की, दिल
बिल्कुल आपका हक है, मैं खोलता, लेकिन अफसोस ये है कि अब वफ़ के पास एक चाबी और एक चाबी हमारे पास है, तो अब ये दो चाबियों से खुलता है। अगर आपने पहले इस चीज़ की इत्तला दी होती तो हम इस काम को कर सकते थे। इंशाअल्लाह अगले मौके पर। बुरा नहीं माना, ना मुझे कहते हुए कुछ बुरा लगा, ना उन्हें सुनते हुए बुरा लगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये भी पोता है, मैं भी पोता हूँ, बात तो एक ही है। और जब 2000 में गया तो साहिब सज्जादा से मैंने कहा कि हजरत मैं तो तवक्को करता था कि आप भी साथ में आएंगे, तो फरमाया मैं क्यों साथ में आता। मैंने कहा आप साहिब सज्जादा हैं, आपके साथ हाजिरी देता। तो उनका जवाब सुने, फरमाया मैं क्यों जाता साथ, पोता मैं भी हूँ, पोते आप भी। मुझ में और आप में फर्क यह है कि मैं तो मुकीम हूं और आप मेहमान हैं। इस वक्त उनकी आप पर ज्यादा तवज्जो है। इस बीच में मैं क्या करूंगा दादा और पोते के बीच में, तो आप जान। तो उसमें शेख आजम भी थे, कायदे मिल्लत भी थे, मैं भी था, वालदा थी मेरी, सारे हाजिरी हो गई। फिर अगला दिन गौस पाक ने अपने पीरों के यहाँ भेजा। सिलसिला देखिए, ये जो चेहरों पे शिकल लाते हैं वो सुने गौसे पाक ने क्या किया है। वहां से निकला, अगला दिन जुमे का है, तो कहाँ भेजा, इमाम आजम अबू हनीफा के यहाँ। जुमे की नमाज वहां पढ़ी। फिर वहां से निकला, आ गया हज़रत अबुल हसन नूरी, जिनके ताल्लुक़ से ये मशहूर है कि सरकार गरीब नवाज के उस्ताद में उनका शुमार होता है। तो गालिबन इसी निस्बत से वहाँ भेजा गया। वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ से निकल कर हज़रत इमाम मूसा काजिम की बारगाह में हाजिर हुआ। और फिर वहाँ से निकला तो हज़रत बहलोल दाना, हज़रत यूशा बिन नून नबी हैं, फिर हज़रत सिद्दी सख्ती और हज़रत जुनैद बगदादी के यहाँ हाजिर। इस तरह से एक दिन हो गया। अब दूसरे दिन हज़रत मारूफ करखी की बारगाह में पहुंचे। नहीं, तीसरे दिन, पहले दिन सिर्फ हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा और हज़रत इमाम मूसा काजिम, दो इमाम, फिर वापस आ गए। अब तीसरे दिन जो है, जो हमारी हाजिरी शुरू हुई, तो हज़रत जुनैद बगदादी यानी हज़रत बहलोल दाना, फिर हज़रत यूशा बिन नून, फिर हज़रत सिद्दी सख्ती, हज़रत जुनैद बगदादी, और फिर आखिर में पहुंचा हज़रत मारूफ करखी में। मगरिब की नमाज वहाँ हो। जब वहाँ मैं पहुंचा तो जो असल मज़ार है वो नीचे है। तो ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, कहा बिल्कुल चलेंगे। तो वो भी जीलानी सादात में थे और हम रज़ाक़ी हैं। वो तीसरे बेटे जो हज़रत अब्दुर्रहमान, उनकी औलाद। तो वहाँ तारुफ हुआ, लेके बड़े खुश हुए, लेके गए वहाँ, हाज़िरी दी। तो वहाँ दो मेहराबें देखी, एक मेहराब जिसमें हम खड़े हो सकते हैं और एक मेहराब जिसमें आराम से बैठ सकते हैं। तो जिसमें बैठ सकते हैं वो मेहराब का ताल्लुक़ गौसे पाक से है। हज़रत मारूफ करखी की बारगाह में आप चिल्ला फरमाया आपने। और दूसरी मेहराब जिसमें हम खड़े हो सकते हैं, वो उस मेहराब में हज़रत मारूफ करखी चिल्ला कश भी हुआ करते थे, और वो रास्ता भी था। जब तक आप चलते फिरते रहे तो उसका इस्तेमाल रास्ते के तौर पे किया। अब उसकी अहमियत देखिए, वो रास्ता जाता किसकी तरफ था। तो बाकायदा बताया गया कि इसी रास्ते से हज़रत मारूफ करखी हज़रत इमाम मूसा काजिम की बारगाह में हाजिर होने जाते थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो गौसे पाक के पीरों में हैं, उनके रास्ते को चाहने वालों ने महफूज कर दिया, जो रास्ता इमाम मूसा काजिम तक पहुंचा था।
आज भी वो रास्ता महफूज है। और आज क्या कहा जाता है, अली अली 4 बार कोई कह दे तो कहते पता करो कहीं कुछ और तो नहीं है। क्या बात, वाह वाह वाह। ये अंदाज। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, रिवायत और दरायत की बात तो बाद में करेंगे। नस से जो बात सामने है पहले उस पर अमल करेंगे। नस क्या है कि नबी के घर वालों से मवद्दत करना है, खाली मोहब्बत नहीं। ये डंडी है, खाली अगर मोहब्बत कहा तो यानी डंडी मार दी, तो डंडी नहीं मारना है। वहां तक पहुंचने की कोशिश करना है जहां तक रब हमें पहुंचा रहा है। डंडी मार के पीछे मत आ जाओ, नुकसान खुद ही का होगा। क्योंकि कुरान में हुब भी इस्तेमाल है और लफ्ज मोहब्बत का भी इस्तेमाल है, फिर मवद्दत क्यों? तो इसका मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कहीं और ले जाना चाह रहा है, तो वहां तक हमें गौर व फिक्र करना होगा। क्योंकि कुरान हमसे बार बार कहता है क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं फिक्र करते। तो इसका शान नुज़ूल शायद आपको पता हो, नहीं है तो एक जल्दी से मैं आपको बता दूं कि जो वो सहाबा जो मदीने में ईमान लाए, जो मदीने के रहने वाले थे, मदीने में ईमान लाए। चूंकि अब आजकल दिन में कुछ चीज़ें मैंने टेस्ट की आवाम की, तो मैंने देखा कि बेसिक चीज़ें नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो अभी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि मैं वहां तक पहुंचूं जो बेसिक चीज़ें बता दूं, ताकि ज़रा सा लफ्ज़ों का बदलाव हो जाए तो आप परेशान ना हो जाओ। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके नबी के, अपने नबी के किसी एक मुरीद का नाम बताओ, उलमा खामोश रहेंगे, आवाम से पूछ रहा हूं। अपने नबी के किसी एक मुरीद का नाम बता दो। देखिए कहाँ बैठे हो, ये ऐसे वैसे, ये बड़े ये छोटे, यहाँ वहां जितनी काहे को गुलेल चला रहे हो जरा, तो इतनी देर क्यों कर रहे हो? आप पे सन्नाटा क्यों छा गया? अब तो सभी बता देंगे, मिल गया तो। यही तो चाहता हूं, धड़ बोलो, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। जिस दीन को फॉलो कर रहे हो उस दीन का कॉन्सेप्ट जानो। अच्छा, दूसरा सवाल, अपने नबी के शागिर्दों का नाम गिनाओ, किसी एक शागिर्द का नाम ले लो। हर सहाबी नबी का शागिर्द है और हर सहाबी नबी का मुरीद है। 1.25 लाख मुरीद छोड़ के गए नबी, एक दो नहीं, 1.25 लाख। हमारे नबी 1.25 लाख मुरीद छोड़ के, और ऐसे मुरीद आप जैसे नहीं, हमरे जैसे नहीं, जो पीर की बात ऐसे सुने ऐसे निकाल दें। क्या कहने, वाह वाह वाह। ऐसे मुरीद कि जहां नबी का पसीना बह जाए हंसते हंसते अपना खून बहा दे। उन्हें पता है वाह 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 कि अल्लाह दूसरी जिंदगी नहीं देता, फिर भी आरजू करते हैं। और ये भी मोहब्बत की इंतहा है। मोहब्बत की इंतहा या किसी चीज की जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई जाए, तो ये मिजाज भी हमें रब ही ने दिया है। वाह, ये मिजाज भी हमें रब ने दिया है कि जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस बताना हो तो मुहाल मिसाल पेश करो। जो अम्र मुहाल हो उस मिसाल को पेश कर दो तो उस बात की इंपॉर्टेंस का पता लगता है। जैसे रब तबारक व तआला कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सलातुन व सलाम अलैका। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर, है ना? अब एक बात बताओ, फरिश्ते किसी और के हैं? किसी और के फरिश्ते तो नहीं हैं, तो फिर अल्लाह क्यों कह रहा है और उसके फरिश्ते? अल्लाह जब तेरे ही फरिश्ते हैं, किसी और के है ही नहीं, क्या नुक्ता है, वाह 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 जब किसी और के नहीं तो उसके क्यों? वाह, और फरिश्तों का मामला क्या है? आमन्ना सद्दकना, सुभान अल्लाह, जो कह दिया गया बस सुभान उसी पर अमल कर रहे। कोई इस अंदाज में खड़ा है, बरसों से करोड़ों साल हो गए होंगे यूं ही खड़ा है, कोई हाथ बांधे खड़ा है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, किसी की गर्दन ऐसे है, किसी की गर्दन ऐसे है। और कब से? जब से हुक्म मिला है। अपनी पोजीशन भी नहीं चेंज करते, ना अपने रब से कोई सवाल करते। जब अल्लाह पूछता है तो जवाब दे देते हैं। एक ही जहां कुरान में है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाता है तो रब पूछता है, इन्फॉर्म करता है, राय मांगता है तो ही बोले है। और जैसे ही रब ने कह दिया जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, फौरन आमन्ना सद्दकना, बेशक है रब जो तू जानता है हम नहीं जानते, और एक्सेप्टेंस। ये हैं फरिश्ते। तो अल्लाह जब किसी और के फरिश्ते नहीं तो फिर इस अंदाज में क्यों कह रहा है तू, मैं और मेरे फरिश्ते तेरे ही तो हैं? तो एक मुहाल मिसाल दे रहा है, क्योंकि फरिश्ते वही करते हैं जो रब कहता है, ना इधर ना उधर। लेकिन रब यहाँ इस अंदाज में कह रहा, जो फरिश्ता मेरे नबी पर दुरूद न भेजे वो मेरा नहीं है। एक मुहाल बात है, तो इंपॉर्टेंस बता रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। जिस तरह से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल पेश की चोरी के ताल्लुक से, क्या फरमाया? हाथ काटना ये है सजा। तो मिसाल क्या पेश किया? इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, और ये सबके लिए। क्या फरमाया? अगर मेरी बेटी फातिमा, अब आप अंदाजा लगाइए कैसे मुमकिन? ये मुहाल है। मुहाल इसलिए कह रहा हूं कि जिस जात को नबी पेश कर रहे हैं वो ऐसी जात है जिसके लिए मेरे रब ने अपने निजाम को बदल दिया। जब से रब तबारक व तआला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और उनकी तमाम बेटियां, किसी के लिए रब ने अपने कानून में बदलाव नहीं किया, इल्ला फातिमा। निजाम बदल दिया है रब ने। मामूली समझते हो? अरे जिसके लिए रब जिन औरतों के लिए कानून है, निजाम में शामिल है कि उनके नापाकी के अय्याम हैं, और आज दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर, जो औरत बच्चा नहीं जन सकती, अगर वो जाती है तो एक ही बात कही जाती है कि अगर वो अय्याम सही नहीं हुए औलाद नहीं होगी, औलाद नहीं होगी। और इस पीरियड में नमाज नहीं, 7 दिन और 40 दिन। क्या बात, वाह 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 वाह। 7 दिन और 40 दिन। खातूने जन्नत का कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन नमाज नहीं, जिस दिन नमाज नहीं। तो क्या है ये? और इमाम हसन और इमाम हुसैन पैदा भी हुए, फिर भी नमाज छुटी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसके लिए अपना निजाम बदल दिया, लाओ कोई दूसरी मिसाल ले आओ, चैलेंज है। आदम और हव्वा से पैदा हुई किसी और बेटी का नाम लेकर दिखाओ। वाह वाह वाह, हक।
एक मोहाल है। इसीलिए तो कानून शरीयत